फ्री का तो बाबूजी कुछ नहीं होता, ये तो जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और जनता के पैसे से क्या कहते हैं लोगों को दिक्कतें आती है। फ्री का चंदा तो फिर घिसना ही नहीं है। क्या पब्लिक कुछ नहीं रही है, देगी झाड़ू को वोट। क्या कुछ नहीं रही है, झाड़ू को वोट देगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी और बीजेपी जीतेगी। यार वो तो बदमाश है, शराब माफिया है। और शराब माफिया है, वो जेल नहीं काट के आया है अभी। एक बार कोई भी सत्ता में आ जाता और जम जाता तो वो फिर अपने आप को सोचता है कि मेरे जैसा कोई नेता ही नहीं है। कम से कम अब हम आम आदमी पार्टी होने की बदौलत हम ठल्ले पे खड़े होकर कचौरी तो खा रहे हैं। फिर यही कचौरी हमें 70 रुपए की बैठ के खानी पड़ेगी रेस्टोरेंट में। क्या हुआ, किसी से डरे हुए क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने इतना खुल के बताया और आप ऐसे बता रहे हैं। तो खुल के बताते ही हैं भाई साहब है। इसमें जनता जो है बहुत समझदार है, वो यदि आपसे कुछ लेगी या आप उन्हें कुछ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो वोट भी आपको दे देगी। 80% चांस बीजेपी का, 20% अदरवाइज सबका मिला के। आपने तो पूरा पासा ही पलट। एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट बाजार, कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार। जी हां, हम आ चुके हैं दिल्ली के गांधीनगर सीट पर। अरविंदर सिंह लवली इस बार कांग्रेस नहीं बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर नवीन चौधरी को मौका दिया है। कांग्रेस की तरफ से कमल अरोड़ा खड़े हुए हैं। अब गांधीनगर की जनता से जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं, किसके पक्ष में इस बार हवा चल रही है और गांधीनगर का जनादेश 5 फरवरी को कैसा रहने वाला है। क्या नाम है आपका? टीटू। टीटू भाई क्या काम करते हैं? ये ऑटो है जी। ऑटो है? हाँ जी। तो थोड़ा मुझे बताइए, ऑटो वालों के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने इतने ऐलान किए, कुछ आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? नहीं जी, बिल्कुल नुकसान है जी, कुछ भी कोई फायदा नहीं है जी। क्यों? काम ही नहीं है, बिल्कुल काम फेल हो गए, ठप हो गए बिल्कुल। काम कैसे ठप हो गया? बिल्कुल सवारी नहीं मिलती, रिक्शे वाले आ गए, महंगाई आ गई, रिक्शे वाले आ गए, इतने ज्यादा सवारी नहीं मिलकर राजी नहीं है, काम ही नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे फिर से मौका मिलेगा तो ऑटो वालों को बीमा मिलेगा, उनके बच्चों को कोचिंग का पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जी हम लोगों को, है ही नहीं कुछ। अरे केजरीवाल ने पानी का वो करा था, पानी का आज तक बिल आ रहे हैं दबा दबा के, बिजली का बिल आ रहा है दबा दबा के, क्या करेगा आदमी? वो तो कह रहे 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। चुनाव के बाद में सब बदल जाते हैं, ये उसके बाद में कुछ नहीं होता इनका। सब बदल जाते तो इस बार मौका किसको देंगे? मौका आपके बीजेपी को मिलेगा। और गांधीनगर से क्या लग रहा है? लवली जी? हमारे लवली जी पक्का आएंगे, 100% आएंगे। और नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी? नवीन चौधरी भी नहीं आएगा आपके लवली जी जिंदाबाद। लवली जी छवि अच्छी है, गांधीनगर बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा जमुना पार सुधारा उन्होंने, एक से लेकर आज तक ये सुधारता हुआ रहा है। लवली का अच्छा काम है या झाड़ू चलेगी? झाड़ू तो चलेगी, चलने को कुछ नहीं है भाई, काम नहीं कर पा रहा कोई भी ढंग से। क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत तो बहुत है, ऑनलाइन काम चालू हो गया, इसकी वजह से काम कहाँ है, बिल्कुल काम नहीं है। ऑनलाइन मतलब क्या? ओला उबर चल गई, बाइकें चल गई, हम लोग तो बेकार हैं ऑटो वाले, हमारे पास काम ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सुबह से शाम तक बैठे रहते हर चीज हैं। में टैक्स बढ़ा दिया है, महंगाई इतनी कर दी है, कुछ पूछो मत। हर चीज। राशन खाने के लिए फ्री मिल रहा है, लेकिन उससे फायदा क्या हमारा? अच्छा, आपने फ्री का जिक्र किया, इतनी सारी फ्री की योजनाएं चल रही हैं, इन फ्री का समर्थन करते हैं या इनका विरोध करते हैं? विरोध करो जी, फ्री का तो हमें चाहिए। फ्री का समर्थन या विरोध? विरोध करते हैं भाई, इसका पक्का विरोध करते हैं। समर्थन या विरोध फ्री का? विरोध करेंगे जी, विरोध बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मेरी बात सुनो, यहाँ ना पार्किंग की सुविधा है, ना गाड़ी लगाने की समस्या है। यहाँ हर टाइम जब भी गाड़ी लगाने लगते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, गाड़ी हटाओ, ना कोई माल भरने देता है, ना कुछ करने देता है, काम तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। केजरीवाल फ्री की योजना दे रही है, अच्छी बात है या गलत बात है? फ्री का तो बाबूजी कुछ नहीं होता, ये तो जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और जनता के पैसे से क्या कहते हैं लोगों को दिक्कतें आती है। फ्री का चंदा तो फिर घिसना ही नहीं है। अगर फ्री अच्छा नहीं लगता तो इस बार माहौल किसकी तरफ है दिल्ली चुनाव में? बीजेपी। यहाँ पे तो गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को आना चाहिए। और जब से केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी सरकार आई है केजरीवाल की, यहाँ दुकानदार भाइयों को सबको दिक्कत ही है, लूट मचा रखी है यहाँ से। और रोड देखो, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज की कोई, हर चीज की दिक्कत है। ना पार्किंग की सुविधा है, ना बाथरूम है, अगर कोई लेडीज आ जाए, लेडीज का बाथरूम भी नहीं है, ना जेंट्स का बाथरूम है, बाथरूम करने की सुविधा नहीं है। आप यहाँ पे जाकर देखो, कितने बाथरूम में ऐसे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, बाथरूम भी करते जाते हैं, ना किसी चीज की सुविधा ही नहीं है। पटरी पे बाथरूम करते हैं, पूरी पटरी पे बाथरूम, एक बाथरूम तक नहीं बनाया गया यहाँ पे, बाथरूम नहीं बना सरकार की इतना बड़ा फ्लाईओवर। अब देखिए, आपने कहा बीजेपी के पक्ष में माहौल है, टक्कर में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का क्या होगा?
कांग्रेस की तो गिनती ही नहीं है जी, कांग्रेस तो छवि सुपड़ा साफ हो गया जी, वो तो सब कुछ सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। उसको पप्पू बोलते हैं सारे। क्या बात कर रहे हैं? वो तो आज आए हैं यहाँ पे मुस्तफाबाद में रैली कर रहे हैं राहुल गांधी। आया तो वो कुछ है, वो सब पप्पू बोल रहे हैं। सब आतंकवादियों की कर रहे हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी करी उनकी वो कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें वोट कौन देगा उनको? जो आतंक फैला रहे हैं, भी पीछे कितना झगड़ा हुआ था, कितनी पब्लिक मरी है उसके चक्कर में, उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो तो उन्हें कौन सपोर्ट करेगा? कांग्रेस का कुछ लगता है? नहीं जी, कांग्रेस के तो चांस है ही नहीं जी, बिल्कुल। क्या बात करे दोस्त, इधर आओ इधर आओ, मुझे बताओ क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, झाड़ू ज्यादा अच्छी है, कौन ज्यादा अच्छा है? भाई मेरी बात सुनो, फ्री का तो सभी खा रहे हैं, फ्री का तो सभी खा रहे हैं, मगर वही है ना, मगर कह नहीं पा रहे, ले तो सभी रहे हैं यहाँ पे। अगर सब खा रहे हैं तो अच्छा काम किसने किया? केजरीवाल का पसंद है या लगता है बीजेपी आएगी? हमें तो केजरीवाल का पसंद है जी। झाड़ू चलेगी? हम तो चले ना चले, हम तो वोट जिसे देना उसे देंगे। झाड़ू को, आपको क्या लगता है झाड़ू बढ़िया है? झाड़ू बढ़िया है जी। और यहाँ क्या लग रहा है गांधीनगर में लवली बनाम नवीन चौधरी? ये तो लहर के ऊपर बात है, जो क्या पब्लिक कुछ नहीं रही है, देगी झाड़ू को वोट। क्या कुछ नहीं रही है, झाड़ू को वोट देगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी और बीजेपी जीतेगी। हम बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को ही वोट देते रहेंगे। और केजरीवाल को लेके क्या लगता है? नहीं नहीं, केजरीवाल तो वैसे ऐसे ही। अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं या बीजेपी का मौका इस बार? बीजेपी। क्यों, कारण क्या है? लवली जी है, लवली जी काम करते हैं, लगातार काफी समय से लवली जी हार भी रहे हैं, क्या कारण है? उससे पहले काम भी तो किए जब सीट पे थे। तो लग रहा है इस बार फिर से लवली जी की वापसी? जीतेंगे। पहले तो कांग्रेस ही थे, पहली बार बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो दिक्कत तो नहीं है वोटरों के मन में? नंबर 1 जीतेंगे। नंबर 1 जीतेंगे। केजरीवाल या बीजेपी? है तो बीजेपी, मगर वो केजरीवाल तो शराब माफिया है, वो तो बदमाश है। नहीं, शराब माफिया है? और शराब माफिया है, वो जेल नहीं काट के आया है अभी। केजरीवाल तो कह रहे हैं बीजेपी वाले फंसा रहे हैं मुझे। बीजेपी वाले और क्यों फंसा रहे हैं, उनका क्या मतलब है? शराब तू बिचवा रहा है, सारे काम गंदे तू कर रहा है, तो वो कोर्ट करेगा या तो? केजरीवाल शराब माफिया या फिर उन्हें फंसाया गया? शराब माफिया तो क्या नहीं है, बाकी आएगी बीजेपी। अच्छा, केजरीवाल शराब माफिया नहीं है लेकिन बीजेपी आएगी? बीजेपी। और झाड़ू को लेके क्या लग रहा है? केजरीवाल का जोर है कि नहीं है यहाँ पे? पहले था, अब नहीं है। अब नहीं है। अरे आम आदमी, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार सरकार है। इन्होंने अपने लूट के अपने क्या कहते हैं महल बनाए। अभी केजरीवाल से किसी ने सवाल किया था क्या दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं आपने ये 2100 रुपए की जो महिलाओं की योजना बनाई, किसी ने पूछा कहाँ से आएंगे? वो अगर मैं बनिया का बेटा हूँ, क्या कहते हैं बनिया का बेटा हूँ, तो आप आम खाओ गुटली क्यों गिरो? उनसे पूछा आप क्या देश चला रहे हो क्या? जब तक केंद्र पैसा नहीं, जब तक ऑर्डर पास करेगी तब तो कैसे होगा? ये भ्रष्टाचार सरकार, तो मोदी के ऊपर वोट देना है। आप कहना चाहते हैं दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए? जी नहीं, मोदी सरकार ओनली। अभी तो डबल इंजन है, तभी तो डबल। जी सर। योगी मोदी की आपको भी लगता है बीजेपी या कांग्रेस या आप क्या? जी बीजेपी आएगी, फुल बहुमत से बीजेपी आ रही है। इतने साल से अरविंद केजरीवाल काम कर, उनका काम अच्छा नहीं लगता? सर जी बदलाव जरूरी है। एक बार कोई भी सत्ता में आ जाता और जम जाता तो वो फिर अपने आप को सोचता है कि मेरे जैसा कोई नेता ही नहीं है, लेकिन अब बदलाव भी जरूरी है सर। 19-10 साल केजरीवाल तो कह रहे मैंने फ्री में इतना कुछ दे दिया, उन्होंने और बड़े बड़े ऐलान कर दिया, वो अच्छा नहीं लग रहा? सर जी अच्छी बात है, उन्होंने फ्री का घोषणा किया था, लेकिन फ्री हम तक पहुंच कहाँ रहा है सर? जिसको जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद है वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है। देखिए, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में आके सिर्फ दिल्ली के वोटरों से बात की जाए। दिल्ली देश की राजधानी है, बिहार से, यूपी से, कई दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, नौकरी की तलाश में आते हैं। यहाँ पे 3 से 4 लोग हमारे को मिले जो बिहार के हैं, लेकिन बता रहे हैं काफी परेशान है। जरा जानते हैं कारण क्या है और उनको शिकायत क्या है। भाई आपका नाम क्या पहले बताइए। सर मेरा नाम पंकज यादव हुआ है। पंकज भाई, कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में? मैं करीब 14-15 साल से रह रहा हूँ। 14-15 सालों से रह रहे हैं, तो अब नाराजगी क्या है? कैसे काम आपका ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे? काम ही नहीं चल रहा इधर, 10 साल से बिल्कुल काम खत्म हो गया। उससे पहले काम बहुत अच्छे था। क्या काम करते हो? ठेली चलाते हैं, डिलीवरी काम करते हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है मतलब ठेली चलाने में? काम नहीं हो रहा सर, दिक्कत यही है रहा, बाल बच्चे भूखे मर रहा पीछे। कमाऊंगा तभी तो बाल बच्चा खाएगा। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे नहीं पढ़ रहे? छोटे छोटे पढ़ रहा बंद है अभी सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल ठीक है या खराब है? नहीं, बिहार में तो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है, लेकिन प्राइवेट पढ़ाना जरूरी है, लेकिन पैसे नहीं पूर रहा, प्राइवेट पढ़ाऊंगा कहाँ से? अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्री राशन वगैरह मिलता है सरकार का? नहीं, यहाँ हमारा कोई लाइसेंस यहाँ बना नहीं है। बिहार में मिलता है राशन पानी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो खुद का घर है, किराए पे रहते हैं? किराए पर रहते हैं, रोड पर पटरी पर सोते हैं रात में। अच्छा, हाँ, तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे? तो कोई सुविधा नहीं है। केजरीवाल कैसे लगते हैं?
अरे केजरीवाल तो जिसके लिए सबके लिए ठीक है कि इलाज फ्री है, पानी तानी सब कुछ फ्री कर रखा है, पीने खाने। यहाँ किराए पे रहते हो तो बिजली का बिल कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ वहाँ पे? सर मैं हम किराया पर रहबे नहीं करते, 14 साल से किराया पर रहबे नहीं करता, इसी पटरी पर समय काट लेता। अच्छा, पैसे नहीं पूरता किराया भरने के लिए, भरूंगा कहाँ से? आपको भी सेम दिक्कत है? सब सेम है। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? बताओ 5 साल से। 5 साल से। तो देश की राजधानी रास आई कि नहीं आई? क्या जी? पसंद आई देश की राजधानी की नहीं आई? ठीक है, लेकिन वही तो काम दाम में थोड़ा बदलाव, काम दाम है नहीं, इसलिए थोड़ा अपना टाइम पास कर रहे, काम नहीं है क्या करेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल वापसी करेंगे या बीजेपी आ सकती है? आप देखिए जो भी आया, केजरीवाल आ सकते हैं, जो को भी आएगा तो सब बढ़िया काम कर रहा है। केजरीवाल बढ़िया काम किया है, अपना जो भी इलाज पानी बिजली बिल सब फ्री कर रखा है। लेकिन मजदूर के लिए क्या किया, जो रेट दे रहा, जो मांग रहा है मकान वाले किराया मांग रहा है, बिजली बिल वैसे मांग रहा है, हम सब में कोई फर्क पड़ा नहीं, सब सेम टू सेम लेता है। मतलब आप कहना चाहते हैं मजदूरों के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, वहाँ भी कुछ करना चाहिए था? सब कुछ किया, लेकिन हमारे मान ली रूम किराया हो गया, पानी बिल हो गया, लेकिन मकान मालिक जो भी है अपना वही उसी रेट मांगता है, 8 रुपये 10 रुपये मांगता है, बिजली मांगता है, रूम किराया जो भी होता है मांगता है, देना पड़ता है। काम नहीं है इसलिए बैठे पड़े हैं। अब मान लो काम नहीं है तो पट्टी पर सोते हैं, और वही काम होता तो रूम में लेकर आते, नहीं तो यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ये लोगों का दर्द है, काम नहीं है, पटरी पर सो रहे हैं, शिकायतें भी हैं, लेकिन करें क्या? कुछ ऑटो वाले भी हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे क्या मुद्दे हैं। भाई आपका क्या नाम है ये बताइए? मेरा जटाई कुमार आप पंडित। ये गांधीनगर के रहने वाले? नहीं, मैं दरभंगा जिला से हूँ, बिहार से। और यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ क्या काम करते हैं? डिलीवरी का काम करता हूँ सर। डिलीवरी का? हाँ। तो कैसा काम चल रहा है आपका यहाँ पे? काम बिल्कुल सर इस टाइम मंदा है। क्यों मंदा, क्यों, कारण क्या है? मतलब वही कारण है जो रोजगार हम लोग का मारा गया है। रोजगार कैसे मर गया आपका? अब जैसे है सरकार को इस बात पर मुद्दा हम लोग के लिए उठा नहीं रहा है, दिन पर दिन काम ठप होते जा रहा है। चलिए आपको मैं मौका देता हूँ, सरकार से अपील क्या करेंगे, क्या सुधार होना चाहिए आपके? मतलब यही है, हम लोग को रोजगार बेरोजगार, हम सब आते हैं बिहार से कमाने के लिए, यहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं देता। कहता है हम 200 यूनिट बिजली बिल फ्री कर रखे हैं, पानी फ्री कर रखे हैं, सब कुछ हमसे मकान मालिक जोड़ के बिजली बिल लेता है, सारा चीज़ लेता है। बताइए क्या नाम है आपका? रणबीर का। बताइए, आप तो ऑटो वाले हैं, अरविंद केजरीवाल इतने ऐलान कर रहे हैं ऑटो वालों के लिए, कुछ आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी फायदा ना, कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा, क्या फायदा, कुछ भी है ना। मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना दे रहा, जिसकी पेंशन है 60 साल की उम्र है उसकी पेंशन नहीं बढ़ने दे रहा, क्या फायदा है इसका? ये सरकार के जो फ्री की सुविधाएं कुछ आपको मिलती है? क्या कुछ नहीं मिलता, जब राशन कार्ड में राशन नहीं मिलता कुछ, क्या फायदा है? 30 साल हो गए तू। अच्छा, 30 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ, अब वाले उसने कुछ भी काम नहीं किया, सारे भूखे और मेरे रोड में जगह खाली बैठे हो लोग का, यानी काम होना चाहिए बिल्कुल। ऑटो ने केजरीवाल जिताया नहीं, अब नहीं ऑटो वाले। इस बार क्या लग रहा है, अगर ऑटो वाले भी केजरीवाल से नाराज हैं तो दिल्ली में क्या परिवर्तन हो जाएगा? अब क्या बीजेपी आओगे भी गए, खुला आओगे भी गए, बीजेपी का माहौल है? हाँ बीजेपी का माहौल है पक्का। देखिए ऑटो वाले हैं, कह रहे हैं केजरीवाल से नाराजगी है, फ्री की सुविधा उन तक पहुंची नहीं है। कुछ और लोगों से जानते हैं, आपका क्या नाम है? दोस्त यही रहने वाले गांधीनगर? नहीं भैया, कहाँ से आए हो? यूपी के रहने वाला। अच्छा, आप यूपी काम करते हैं? हाँ काम ही करते हैं यहीं पे। अच्छा, क्या काम करते हैं? काम जो भी है बला बेचते हैं। अच्छा, तो काम मंदा चल रहा है या सही चल रहा है? अभी तो 2-4 दिन ही स्टार्ट हुए हैं अभी। अच्छा, नए नए आए हो? हाँ नए नए आया। दिल्ली की ठंड रास आई कि नहीं आई? ठंड कहाँ पड़ी दिल्ली में उतनी नहीं पड़ी ना, ठंड कहाँ पड़ी, यूपी में ठंड पड़ी हमारी। चुनाव की गर्मी है? चुनाव की गर्मी है इस बार दिल्ली में। अब गर्मी है तो बता दो किसके पक्ष में है? इसके बस में चुनाव? हाँ। भाई बीजेपी तो जुमलेबाजों की सरकार है, उसका तो कुछ होना नहीं है। वो तो जुमले देती है, यूपी में बोल दिया 15 लाख मिलेंगे, बिजली बिल माफ होंगे, फलाना होगा ठिकाना होगा, हुआ कुछ नहीं। बताओ क्या जुमले वाली। तो आम आदमी पार्टी कैसी है? आम आदमी पार्टी फिर भी ठीक है, कम से कम अब हम आम आदमी पार्टी होने की बदौलत हम ठल्ले पे खड़े होकर कचौरी तो खा रहे हैं। फिर यही कचौरी हमें 70 रुपए की बैठ के खानी पड़ेगी रेस्टोरेंट में। क्या बात कर रहे हैं? ठल्ले वेले सब साफ हो जाएंगे, कोई साफ हो जाएंगे। अभी मैं स्कूटी खड़ी करूंगा, कचौरी खा रहा हूँ, पीछे से पुलिस वाले आएंगे, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, कोई पार्किंग नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। जब मजदूर आदमी बस्ती के अंदर मार्केट के अंदर आ रहा है, उसको पार्किंग तो दे कम से कम। क्या कह रहे हैं बताइए, केजरीवाल आएंगे? 100% कोई रोक नहीं सकता, कहने के लिए कुछ भी कहलवा दो, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। और ये गांधीनगर में क्या लग रहा है, अरविंदर सिंह लवली? हमने क्या कह दिया है, गांधीनगर वो कहीं क्या चीज बढ़, एक आध सीट तो इधर उधर हो सकती है, कुछ नहीं होगा। लवली सिंह बढ़िया आदमी है, लेकिन कह रहे हैं
सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल है, झाड़ू को वोट जाना चाहिए। जरा मार्केट में आगे बढ़ते हैं, वहां लोग बताएंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए बाहर तो अभी हम आपको ऑटो वालों से और कोई दूसरे लोगों के मुद्दे समझा रहे थे, अब हम गांधीनगर के मार्केट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे लोगों से जानते हैं, व्यापारियों से जानते हैं कैसा माहौल है, क्या शिकायतें हैं और पसंद कौन आ रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र पाल। तो मुझे ये बताइए, आप गांधीनगर में काफी लंबे समय से हैं, हाँ। तो यहाँ के मुद्दे क्या है, समस्या क्या है यहाँ पे? क्या है बाबूजी, ना तो ऊपर कोई लैट्रिन बाथरूम है, हमारी बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? एशिया की मार्केट है ये सबसे नंबर 1, जिसके पास यहाँ पे कोई साधन नहीं है। अब तुम ही आगे हो, आप ही जाके देखो ये पेशाब कहाँ करना है हमने। मतलब टॉयलेट का न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल समस्या है इस टाइम। और सड़कों का कैसा हाल है? सड़कों के सामने तुम्हारे नजर आ रहे कूड़े शूड़े पड़े हैं, और क्या। अगर शिकायतें हैं तो फिर किसके पक्ष में माहौल है? आम आदमी पार्टी लग रही है, बीजेपी लग रही है या कांग्रेस? देखो जी, जोर तो दोनों का है, बीजेपी का भी है, जो का झाड़ू का भी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता, दोनों में से मैं ये नहीं बता सकता आपको। आप तो पत्ते नहीं खोल रहे अपने। हाँ, पत्ता नहीं खोल सकता मैं, ये बात तो सही है। अच्छा ये बताइए, लवली जी पसंद आते कि नहीं आते, ये बताइए। क्यों नहीं आते पसंद? आते हैं, लवली पसंद आते हैं। तो लग रहा है इस बार बंदा भी सही है, काम करने वाला बंदा है, ऐसी बात नहीं है। अब तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। हाँ, अब तो बीजेपी में कोई बात नहीं, आ गया तो काम तो करता ही है वो बंदा। जो बंदा काम करने वाला उसका नाम तो लेंगे हम। और ये चौधरी साहब, ये तो नवीन चौधरी, आम आदमी पार्टी। मैंने तो बाबूजी ये पता नहीं, इशारों में से ही आपने बता दिया लवली जी का काम ज्यादा अच्छा है। देखिए आप बताइए, यही के रहने वाले हैं? हाँ। तो बता दीजिए क्या होने वाला है गांधीनगर में इस बार? भाई लवली आएगा। लवली जी, और झाड़ू को तो नहीं चलेगा? भाई है तो टक्कर की, दोनों की टक्कर है। लेकिन टक्कर में बाजी कौन मारने वाला है? टक्कर में बाजी कौन मारने वाला है? उम्मीद तो इन्हीं की लग रही ज्यादा, लवली की। लवली जी बिल्कुल। बीजेपी। और अरविंद केजरीवाल? नहीं। केजरीवाल का काम अच्छा नहीं लगता? नहीं काम अच्छा क्यों नहीं लगता तेरे को? काम देखिए आगे चलते हैं मार्केट के अंदर, वहां और लोग बताएंगे उनके क्या मुद्दे हैं। पहले बताइए आपका नाम क्या है? जितेंद्र सलूजा। जितेंद्र जी, इतने लंबे समय से गांधीनगर में आपकी दुकान है, तो व्यापारियों की कोई शिकायत है कि नहीं है यहाँ पे? व्यापारियों की वही है जैसे अभी भाई साहब ने उन्होंने बताया, यहाँ टॉयलेट वगैरह होना चाहिए, यहाँ है ही नहीं बिल्कुल कुछ भी। और कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? ठीक है, सही है, वो सही चल रही है। तो माहौल किसके पक्ष में? लवली जी ज्यादा अच्छा करेंगे या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी? जो मर्जी करे जी, जो काम करेगा वो बढ़िया है हमारी नज़र में। बस आपके लिए कौन काम कर सकता है? सभी कर रहे हैं काम, अब देखते हैं आगे कौन जीतता है। इतना ज्यादा सस्पेंस क्यों? आपकी भी तो कुछ पसंद होगी कि बीजेपी पसंद आ रही है, कि झाड़ू अच्छी लग रही है, कि कांग्रेस? नहीं जी, जो है ठीक है जो आ जाए ठीक है जी। क्या हुआ, किसी से डरे हुए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने इतना खुल के बताया और आप ऐसे बता रहे हैं? वो तो खुल के बताते ही हैं, भाई साहब है वो, भाई साहब है बड़े, वो बताते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लवली जी का काम कैसा है? बढ़िया है जी, जब वो आएंगे तो भी आगे पता चलेगा। पहले भी काम करते थे वो, ऐसी बात नहीं है। किया है पिछली बार काम तो करते ही थे वो। और झाड़ू को लेके क्या लग रहा है? केजरीवाल का काम कैसा है? केजरीवाल का काम कैसा है? सबका बढ़िया, वो भी अपनी कर रहे हैं काम। देखिए दो तरह के वोटर होते हैं, एक बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं कि किसके पक्ष में हवा चल रही है, एक खेल करते हैं, वो दोनों तरफ से बैटिंग करते हैं। तो अब देखिए इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, हम आगे चलते हैं, वो बताएंगे कैसा माहौल है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम शेख। वसीम भाई, आप कब से इस गांधीनगर क्षेत्र में रह रहे हैं? मुझे होगा कम से कम जितनी मेरी उम्र है, जब से रह रहा हूँ मैं। अगर इतने सालों से रह रहे हैं तो गांधीनगर में विकास हुआ या आपको लगता है कुछ शिकायतें भी हैं? शिकायत तो बहुत सारी हैं यहाँ तो पे। शिकायत बताइए मुझे, शिकायत क्या है? शिकायत एक तो जो कस्टमर आते हैं, ना तो बाथरूम की सुविधा है, ना किसी चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। कोई पूछता टॉयलेट बाथरूम, तो वो है नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। दूसरा काम नहीं बाजार में बिल्कुल भी, साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा। मतलब साफ सफाई नहीं है तो इस वजह से ग्राहक भी यहाँ नहीं आता? ग्राहक तो पहले से ही नहीं है, जब से सरकार बदली है। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट और ग्राहक नहीं आ रहा? आपके सामने पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है। तो कारण इसका सबसे बड़ा क्या है? कारण लोगों को पैसा ही नहीं है, तो क्या लेगा इंसान। तो शिकायत किससे है? बीजेपी से है, अरविंद केजरीवाल से है, किससे है? शिकायत तो किसी से भी नहीं है, जो जीतता वही काम कराता, जो जीतता वो काम नहीं कराता। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है? लवली जी आएंगे या आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल है? ऊँट तो इस टाइम खड़ा हुआ, पता नहीं कि किस करवट बैठेगा, ये नहीं पता। आपको क्या लग रहा है किस करवट बैठेगा, ये बताओ। ये नहीं कह सकते अभी कुछ भी। अच्छा, इतना टाइट चल रहा है क्या मामला? मामला बिल्कुल बराबर में चल रहा है इस टाइम। मामला क्या बिल्कुल टाइट चल रहा है?
हाँ जी, टाइट चल रहा है। लवली जी बनाम के आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। झाड़ू? झाड़ू। अच्छा, केजरीवाल का 10 सालों में सबसे अच्छा काम क्या लगा? केजरीवाल का सब कुछ अच्छा लगा जी। हमारे साथ इस समय गांधीनगर के कुछ व्यापारी हैं, कह सकते हैं बीजेपी समर्थक भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार गांधीनगर में कैसा माहौल है, उनकी क्या समस्याएं हैं, और क्योंकि ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में इस बार उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। आपका क्या नाम है? बंटी शर्मा। बंटी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपकी शॉप कब से गांधीनगर में लग रही है? मैं तो पैदा ही यहाँ हूँ जी। तो यही की पैदाइश है, तो मुझे बताइए कि गांधीनगर में कितना विकास हुआ और शिकायतें क्या हैं इस इलाके की? देखिए, शिकायतें तो ऐसे कोई खास नहीं है हमारे यहाँ। और रही विकास की बात, तो जो एक दो परियोजनाएं थी जो दिल्ली में सरकार ना होने की वजह से नहीं आ पाई हैं, उनको छोड़ के विकास की बात करें तो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हुआ। क्योंकि जो हमारे अभी कैंडिडेट हैं वो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने उस टाइम भी काम किया, और अब वो बीजेपी में है, वो भी काम करेंगे। लवली जी इस बार वापसी कर जाएंगे या खेल भी हो सकता है? नहीं, लवली जी वापसी करेंगे, क्योंकि लवली जी ने पहले भी कांग्रेस में रहते हुए गांधीनगर वालों का बहुत काम किया है। लवली जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास हम कभी भी जाएं तो वो हमारी बात बिल्कुल सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं। तो हमें लगता है कि लवली जी आसानी से ये सीट निकाल लेंगे। लवली जी से उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन एक दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय फ्रीबीज, ये जो मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कई ऐलान किए, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बाद बीजेपी ने भी, जो 2 बार संकल्प पत्र आया है, कई ऐसे ऐलान हैं जिनको मान सकते हैं कि वो मुफ्त वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी को अपनी विचारधारा में ये समझौता क्यों करना पड़ा? दिल्ली की जनता को जिस तरीके से ये बिजली फ्री और पानी फ्री जो भी दिया जा रहा है, तो लोगों के बीच में जो केजरीवाल की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी बीजेपी के आने की वजह से, तो उन्होंने जनता को ये भरोसा देने की कोशिश की है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सही योजना है वो लागू रहेंगी और वो सही रहेंगी। माफी के साथ ये समझौता तो नहीं किया, क्योंकि मोदी जी पहले कहते थे रेवड़ी नहीं बटनी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम दिल्ली में जो घोषणा पत्र आया है बीजेपी का, रेवड़ियां तो बहुत सारी देना है। अब रेवड़ी कह लो, आप इसको कुछ भी कह लो, गरीब जनता को फायदा होना चाहिए। अब जैसे 200 यूनिट बिजली है तो भाई साहब का तो आ नहीं रहा होगा, मेरा तो आ नहीं रहा, मेरा तो बिल दिखा दूं 8 से 10 हज़ार रुपये का बिल है, मगर मैं यूज़ किया गर्मियों के अंदर। अभी सर्दियों के अंदर अलग बात है कि भाई वो एक आध फ्री हो गया हो, तो बाकी गरीब जनता जो वो फ्री लेती है, तो फिर मोदी जी दे तो क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि लवली जी के पक्ष में माहौल है, वो इसमें सीट निकाल सकते हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, गांधीनगर का माहौल कैसा है, दिल्ली की सियासत कैसी है। आप मुझे ऑफ कैमरा इतना कुछ बता रहे थे। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यमुना को लेकर है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो यमुना को साफ करेंगे, लेकिन यमुना साफ हुई नहीं, और देखा जाए तो केंद्र में मोदी सरकार है, उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन ज़मीन पर उतना परिणाम दिखा नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता की कमी होती है वो बोल तो सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल में जो है सिर्फ बोलने की शक्ति है, काम करने की शक्ति उनके पास है ही नहीं। और यमुना के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी जो है सिर्फ कहते हैं, काम की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे से ज़्यादा ईमानदार आज तक कोई नहीं आया इस देश में। देखिए, यदि वो जो भी कुछ कहते हैं ये तो उनको खुद पता होगा कि वो कितने ईमानदार हैं। जनता को तो काम चाहिए। जनता, आप ये देखिए कि अब हमारी जो दिल्ली की जनता है पिछले कई वर्षों से प्रदूषण को झेल रही है। हमारे जो दिल्ली के अंदर जो मज़दूर लोग हैं वो बार बार प्लान कर जाते हैं। आप ये देखें कि क्या कितना बड़ा इशू है। कहना चाहता है अरविंद केजरीवाल ने भेदभाव किया, ये देखकर कि कौन पार्टी का आदमी और कौन विरोधी का है। देखिए, उन्होंने हर स्तर पर भेदभाव किया। अब मुझे बताइए कि जो सरकारी, जो मैं आपने अभी पहले बता रहा था कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो तो किसी पार्टी के नहीं होते। चीफ सेक्रेटरी को ये रात को बुलाते हैं और उसको किसी ना किसी तरीके से परेशान करते हैं और मारते पीटते हैं। जो इनके हिसाब से काम करता है उसको कह देते हैं ये ठीक है, और जो इनके हिसाब से नहीं चलता उसको कहते हैं जी ये गलत है। चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में पीटना ये कितनी गलत बात है, और उसके खिलाफ कानून में मुकदमा भी चला। अब देखिए उसका हल क्या निकला होगा ये तो यही बता सकते हैं। गलत बात है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन चुनाव के समय में अगर कोई वोटरों को पैसे दे रहा है तो ये सही है या गलत है? देखिए, अब ये जो ना परिपाटी जो है इतनी चल चुकी है। देखिए, एक ना एक दिन ना हर चीज़ का अंत होता है,
और मैं समझता हूँ कि जनता जो है समझदार है, उसको पता है कि ये मुझे किस लिए पैसे दे रहे हैं। अब जो है पैसे लेके कोई वोट नहीं डालता, पैसे लेके जेब में डालता है, फिर उसकी जहाँ इच्छा होती है वो वोट वहीं डालता है। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए किया क्योंकि 1 महीना पहले हम नई दिल्ली सीट पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे। वहाँ पर वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर कुछ वोटरों ने, महिलाओं ने हमारे को सामने से ऑन कैमरा बोला कि बीजेपी के परवेश वर्मा से 1100 रुपये मिले हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो विषय जिन लोगों ने लिया या जिन लोगों ने दिया, ये तो उन्हीं के बीच का है। लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि जहाँ तक संबंध पैसे का है, आज की डेट में जनता जो है बहुत समझदार है। वो यदि आपसे कुछ लेगी या आप उन्हें कुछ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो वोट भी आपको दे देगी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। कहने को उन्होंने बोला ये बीजेपी समर्थक है, बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन कह रहे हैं अगर कोई किसी को वोट पैसा भी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट की गारंटी वो है। गांधीनगर में आगे जाते हैं, लोग बताएंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं और इस बार कैसा जनादेश गांधीनगर देने वाला है। इस समय हम आजाद नगर चौक पे खड़े हुए हैं। गांधीनगर सीट के अंदर ये इलाका आता है। कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं चुनावी मिजाज कैसा है, किसके पक्ष में हवा है, क्या हाल है। भैया, कब से आप शॉप लगा रहे हैं यहाँ पे? मैं बाई बर्थ तो यहाँ पे कुछ समस्याएं इस इलाके में, कुछ दिक्कतें लगती है आपको? बहुत समस्या है भाई साहब। बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं है, आपके सामने ही है। सब गलियां टूटी पड़ी हैं, सब सड़कें खराब हैं, कुछ भी नहीं है, क्या करें। यहाँ तो अभी बीजेपी के विधायक थे, तो उन्होंने काम किया कि नहीं किया? फिर नहीं करा, कोई काम नहीं करा, आज तक शक्ल नहीं देखी हमने उनकी। जब आम आदमी पार्टी में थे तो दिख भी जाते थे, जब तो बीजेपी में है तभी कभी नहीं दिखे। अब बताइए, तब तो शिकायत तो इस बार क्या होगा? लवली जी बीजेपी की तरफ से खड़े हैं। लवली जी आएंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा सारा। मतलब फिर से बीजेपी को मौका दे सकते हैं? हाँ, देना भी चाहिए। डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। केजरीवाल का काम कहता है बेकार है। इतनी सारी फ्री की योजनाएं चला रहे हैं। बस फ्री के लड्डू तो दिल्ली को ले डूबा। फ्री का लड्डू ले डूबा? ये बिल्कुल ले डूबा सर। देखिए, फ्री का लड्डू ले डूबा कह रहे हैं, केजरीवाल ने काम नहीं किया। लवली जी अच्छा काम करते हैं और लोगों से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए, लवली जी का अच्छा काम है कांग्रेस का या बीजेपी का? आप बताइए, आप बताइए, आपको क्या लगता है? लवली जी करेंगे यार, तो लवली जी करेंगे, बिल्कुल लवली जी करेंगे यहाँ तो काम। कुछ झाड़ू का जोर लग रहा है आम आदमी पार्टी का यहाँ पे? यहाँ तो नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो 10 सालों से केजरीवाल से त्रस्त हो गए? हाँ, त्रस्त हो ही गए। क्या लगा, क्या गलत काम किया या क्या ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए था केजरीवाल को? ऐसा पहली बात तो क्राइम बहुत किया यहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए। आप 10 बजे के बाद आओ, यहाँ पे पता लगेगा। यहाँ रोज यहाँ पे यहाँ बैंक है, बैंक के ऊपर ही बैठ के लोग शराब पीते हैं, प्रशासन कुछ नहीं देखता। दिन दिहाड़े गाड़ियाँ उठ जाती हैं, तब पर प्रशासन कुछ नहीं देखता। तो मतलब इस बार परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है, और अगर लवली जी आएगा तो जरूर हो जाएगा। लवली जी जरूर करेंगे? जरूर करेंगे। देखिए, परिवर्तन हो सकता है, लवली जी पे भरोसा जता रहे हैं। आगे चलते हैं, लोग ही बताएंगे गांधीनगर सीट पे क्या होने वाला है। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार सोनी। दिनेश जी, ये बताइए, आपके गांधीनगर इलाके में कोई दिक्कतें हैं, समस्याएं, शिकायतें हैं कुछ आपको? नहीं, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। तो बढ़िया क्यों चल रहा है? केजरीवाल ने काम अच्छा किया या बीजेपी से उम्मीद आपको? मुझे पूरे उम्मीद बीजेपी से है। केजरीवाल ने केवल जो दारू बेचा इससे दिक्कत है। अच्छा, हाँ, तो मतलब यहाँ से के लवली जी जीत जाएंगे? हो सकता है। और आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है? कोई टक्कर बराबर की लगती है। कोई कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, क्या कारण है? कहीं से कहीं तक नहीं है वो। कांग्रेस पूरी तरह सफा है? सफा है वो, दरबदलू पार्टी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ। पूरी दिल्ली में क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी वापस आ जाएगी या हो सकता है बीजेपी खेल कर इस बार? देखिए, 80% चांस बीजेपी का, 20% अदरवाइज सबका मिला के। आपने तो पूरा पासा ही पलट दिया, कह रहे 80% बीजेपी। हाँ, 20%, क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 10 के कस्टमर को देखता हूँ तो 8 बोलता है वो। ठीक है, पिछले 40 साल से बिजनेस कर रहा हूँ मैं, तो ऐसी बातों में लेता हूँ तो 8-10 में से 8 बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको 80% बोला है, बाकी पूरा लगाता है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल गलत हो जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आपका ओपिनियन पोल सही साबित होगा। हो सकता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मगर हो सकता है। देखिए, जनता जनार्दन होती है, पब्लिक है, कह रही है, व्यापारी हूँ, 10 में से 8 लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। आगे चलते हैं, लोग बताएंगे कैसा माहौल है। क्या नाम है भाई आपका? सन्नी।
सनी भाई मुझे ये बताओ, गांधीनगर सीट पे कैसा माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? इस बार देखो पार्टी तो दोनों ही करती फंसी पड़ी है जी, जो बात है। कांटे का मुकाबला? हाँ जी, कांटे का मुकाबला है। तो कांटे के मुकाबले में बाजी कौन मार सकता है? लवली जी मारेंगे या आम आदमी पार्टी आगे निकल जाएगी? फ्री के चक्कर में तो दोनों ही कर रहे लग रहे हैं जी भाई साहब। फ्री के चक्कर में तो आम पार्टी है। फ्री के चक्कर में आम आदमी पार्टी? हाँ जी। तो आपको ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, जो फ्री वाला देगा या जो दूसरी बात करेगा? कुछ लेडीज है ना जो आम, कुछ लेडीज है जो फ्री के चक्कर में लगी हुई हैं। लोगों में नाराजगी है अरविंद केजरीवाल के प्रति, कह रहे हैं इस बार बीजेपी आने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे चलते हैं, लोगों से जानेंगे। आपका नाम क्या है? विनय पांडे। पांडे जी मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का काम आपको कैसा लगता है दिल्ली में? भाई काम तो फिलहाल कुछ काम तो इनके सही हैं और कुछ काम तो लगभग सही है इनके, अरविंद केजरीवाल जी के। ये आपने जो कुछ लगाया, तो वो कुछ का कारण क्या था, शिकायत क्या है? अब कुछ का कारण क्या बताएं, शिकायत तो जनता को यहाँ बहुत कुछ रहती है, अब सारे तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, बीजेपी वापस आ सकती है या आम आदमी पार्टी फिर आगे निकल जाएगी? अब तो चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा सर, अब इसमें हम क्या बताएं। आप जनता है, आपको क्या लग रहा है, माहौल किसकी तरफ जा रहा है? माहौल तो ज्यादा करके केजरीवाल की तरफ ही जा रहा है अभी। माहौल केजरीवाल की तरफ जा रहा है या फिर बीजेपी आ सकती है? देखिए बात करने से बच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल के पक्ष में माहौल जाता हुआ दिख रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक जैन। अभिषेक भाई कब से आप अपनी शॉप यहाँ पे लगा रहे हैं? 2019 से। इतने सालों से गांधीनगर में रह रहे हैं, कुछ बुनियादी समस्याएं दिक्कतें लगी? मतलब गांधीनगर में हमारी शॉप है, हम रह रहे पटपड़गंज में हैं। अच्छा ठीक है, गांधीनगर में आपकी शॉप है, तो एक व्यापारी के नाते मुझे ये बताइए, कुछ दिक्कतें कुछ समस्याएं आपको यहाँ पे लगती हैं? देखो जी, दिक्कतों की बात क्या हुआ है माइक में? माइक कौन है, वहाँ कहाँ था माइक कौन है? दिक्कतों की बात तो ऐसी है, आप बाहर आप रोड पे जाइए, आप तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा सबसे पहले गड्ढे हैं। एमसीडी में सरकार किसकी है? किसकी है? आम आदमी पार्टी। तो ये गड्ढों की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। यहाँ पे 1 घंटा बारिश हो जाए, यहाँ पे हमारे जो शॉप की जो पहली वाली पहड़ी है वहाँ तक पानी आ जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। ट्रैफिक, एक बेसिक जो शॉप पे बंदा बैठा हुआ है, वो किसी भी चीज़ की शॉप हो, उस पर जब तक काम नहीं आएगा, जब तक उसके पास अंदर कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर कब आएगा? जब भाई बाहर का माहौल आने वाला होगा। बाहर का माहौल कब आने वाला होगा? जब बाहर उसको बाइक लगाने की फैसिलिटी मिल जाएगी या फिर उस रोड पे चलने की फैसिलिटी एटलीस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे इन लोगों ने पार्किंग का कुछ भी कोई सिस्टम नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कुछ भी यहाँ पे कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रखी, और शाम को आते थे इतना जाम लग जाता है, 2-2 घंटे का यहाँ पे जाम रहता है। अगर इतनी शिकायतें हैं तो इस बार चुनाव में क्या परिवर्तन हो सकता है, या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे? ना, अरविंद केजरीवाल तो आप खुद देखिए अभी भी नहीं है सीट पर, अभी भी आतिशी बैठी हुई हैं, वो खुद सीट पर नहीं है। ना ही आप सुप्रीम कोर्ट के आप ऑर्डर्स देख सकते हैं, ना ही वो बन सकते हैं अभी। तो पहली बात तो ये। आपने बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे दोबारा? आप पूरी बात पढ़िए ना उनकी, वो अभी यही है, वो पहले उनका ऑर्डर पास होगा तभी वो बन पाएंगे। दूसरी बात ये, वो तो नहीं आ पाएंगे, तो इस बार गारंटेड है कि या तो बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस आएगी। कांग्रेस लग रहा है आपको विकल्प? देखिए सर, शीला दीक्षित ने ही जो काम करा है वो काम करा है यहाँ पे, उसके बाद तो किसी ने भी काम नहीं करा है। ये बात तो आप भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं तब से यहाँ पे कोई भी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल बना दिए, ठीक है, जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो उन्होंने खड़ी कर दी, उन्होंने साफ़ पानी दे दिया। यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनसे पूछो ना साफ़ पानी कितना दिया है। साफ़ पानी तो तब पता लगेगा ना जब वो लोकल रेजिडेंट से पूछेंगे। वो 20 बंदे अपने ही खड़ा कर दें हर कॉलोनी में, बोले साफ़ पानी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। फ्री बिजली दे दी, फ्री बिजली, मेरी शॉप का बिल तो ज़्यादा आने लगा। फ्री बिजली का क्या मतलब है? सीधी बात तो ये, जो बंदा टैक्स नहीं दे रहा वो बंदा फ्री बिजली दे रहा है। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने काम ज्यादा नहीं किया है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे सड़कों की बात हो। ये कांग्रेस को भी एक विकल्प के तौर पे देख जरूर रहे हैं। ये कह रहे हैं शीला दीक्षित के समय में काफी काम हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी का पल्ला उन्हें ज्यादा भारी लग रहा है। तो देखिए, हमने आपको दिल्ली की गांधीनगर सीट का सियासी माहौल दिखाया। एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट में गए, वहां जाकर क्या पता चला? व्यापार थोड़ा ठंडा चल रहा है, सड़कों पर भीड़ गायब थी। कारण क्या है? गंदगी, पतली सड़कें और कानून व्यवस्था की भी थोड़ी बहुत दिक्कत सामने आई। हम आजाद नगर इलाके में भी गए, शास्त्री पार्क गए,
पता चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि अरविंदर सिंह लवली जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला, बीजेपी नहीं लवली जी के चेहरे पर बीजेपी को वोट पड़ सकता है। यानी कि अगर इस सीट पर कोई सियासी खेल हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ सुधांशु माहेश्वरी, गांधीनगर, जनसत्ता।